हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ और हॉरर स्टोरीज। लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अलीशा नासिर का, जिन्होंने दिल्ली से मुझे भानगढ़ वाली कहानी भेजी थी, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। और साथ ही थैंक यू करना चाहती हूँ मेरे एक सब्सक्राइबर हैं एस डिसूजा, जिन्होंने मुझे बड़ा अच्छा कमेंट लिखा कि हम आपकी कहानियों का बहुत इंतज़ार करते हैं और फाइनली आपने शेयर की। तो इस तरह के कमेंट्स जो होते हैं वो हमें इंस्पायर करते हैं, मुझे एनकरेज करते हैं कि मैं और कहानियाँ ढूंढ के लाऊं आपके लिए। तो आज की कहानी जो है वो सुनाई थी मुझे मेरी नानी ने, और मेरी नानी जी अब इस दुनिया में नहीं है, तो मेरे ख्याल से इस कहानी को 100 साल के करीब तो हो गए। तो कहानी ऐसी है कि हमारे उत्तराखंड में गांव में, हमारी नानी जी गांव से थी, तो गांव है बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया है उत्तराखंड का, पौड़ी गढ़वाल का एक गांव, जहाँ पर कि हमारी नानी जी का बचपन गुजरा। तो उस समय ये कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई थी, मतलब कहानी क्या सत्य घटना थी ये। अब इस पे कोई आज यकीन करे या ना करे, पर नानी जी बोलती हैं उस समय हम छोटे छोटे थे तो बड़ा हल्ला मच गया था गाँव में एक तरह से इस कहानी का, इस घटना का। मतलब कहानी नहीं कहूँगी, घटना कहूँगी इसको। तो घटना ऐसी है कि उनके गांव में एक दाई थी। दाई मतलब पहले जो डिलीवरीज होती थी वो गांव की दाइयाँ करवाती थी, जिसको आज नर्स कहते हैं या कुछ भी आप कह लीजिए। आजकल हॉस्पिटल्स में डेजिग्नेशंस चेंज हो गए हैं, पर पहले दाइयाँ हुआ करती थी गांव में। और उस दाई को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था कि उसके हाथ से कभी कोई डिलीवरी ख़राब नहीं हुई, मतलब सारे बच्चे अच्छे स्वस्थ पैदा हुए और जिंदे पैदा हुए। मतलब कोई डिलीवरी ऐसी नहीं हुई कि बच्चा डेड हो गया हो या किसी की मदर की डेथ हो गई हो डिलीवरी कराते हुए। तो वो विडो थी, उनकी कोई संतान भी नहीं थी, तो उनका घर का गुजारा इसी तरह से चलता था। आसपास के लोग सब उन्हीं को बुलाते थे। तो एक सर्दियों की रात की बात है, और पहाड़ों में तो 5 बजे अंधेरा हो जाता है, तो 8 बजे के करीब बता रही हैं कि रात काफ़ी हो रही थी। तो उस समय किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एक आदमी खड़ा था, और उसके हाथ में, गांव में होता है कि टॉर्च वगैरह तो होती नहीं थी उस जमाने में, तो क्याड़े होते थे। क्याड़े एक एक पेड़ होता है, भीमल का पेड़, उसकी जो लकड़ी है उसके छिलके निकाल दिए जाते हैं और उसके अंदर की लकड़ी को ऐसे पतली पतली लंबी लंबी स्टिक्स होती हैं, वो उसको जलाते हैं। पहाड़ों में कभी कहीं जाना होता है तो एक पूरा गट्ठर बना लिया जाता है क्याड़ों का, और कंधे पे उठा लिया जाता है, और 2 क्याड़ों पे आग लगा के ऐसे रास्ता देखते देखते चलते हैं। और ऐसे ही लोगों को इधर से उधर जाने में वो हेल्प करती है। आग, मतलब आग की हेल्प से जाते हैं। टॉर्च तब होती नहीं थी किसी के पास। तो क्याड़े जला रखे उसने, और वो खड़ा दरवाजे के ऊपर, और उसने बोला कि मेरी पत्नी को जो है बहुत ज़्यादा प्रसव पीड़ा हो रही है, डिलीवरी पेन हो रहा है, और आप चलो। उसने बोला कि भाई आप अकेले आए हो? उसने कहा हाँ, मुझे कोई मिला नहीं जल्दबाजी में, और मैं बस भाग के जल्दी आपके पास आया हूँ। तो उसे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि हमेशा डिलीवरी के लिए अगर रात को कोई लोग बुलाने आते हैं तो 1-2 लोग साथ में होते हैं। पहाड़ में कोई ऐसे अकेले जाता नहीं है कोई। तो उसने बोला चलो, अच्छा हो सकता है इसकी कोई मजबूरी हो, तो उसके साथ हो ली। तो चलते चलते, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, और पहाड़ों में तो सर्दियों की रातें बिल्कुल कोहरा, और जैसे चलते हैं रास्ते में तो घास होती है, उसकी भी दबने की आवाज़ तक भी सुनाई देती है, इतना सन्नाटा होता है। और झिंगुर भी अगर रात को आवाज़ करता है तो वो आवाज़ भी ऐसी लगती है कि पता नहीं आसपास से पता नहीं कहाँ से कोई जानवर निकल के आ जाएगा, बाघ निकल के आ जाएगा। कई तरह के डर होते हैं पहाड़ों में। तो अब उसका काम ही सेवा का काम था, तो मना नहीं करती थी किसी को। तो उस आदमी के साथ वो होली, और चलते 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 बहुत टाइम हो गया। उसने बोला भाई कहाँ है तुम्हारा घर? उसने कहा बस पास ही है, बस ये नदी है जो, इसके पास ही मेरा घर है। तो इतना कोहरा था कि रास्ता भी बहुत मुश्किल से नजर आ रहा था। तो आखिरकार वो नदी के किनारे पहुंची। तो उसने बोला भाई नदी तो बहुत तेज है और मैं तो नहीं क्रॉस कर सकती नदी, मेरी तो उम्र भी ज्यादा है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप मेरी पीठ पे आ जाओ। और उसने उसको पीठ पे उठाया और नदी के, उसने क्रॉस कराई नदी, और नदी के उस पार उसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, उस ओल्ड लेडी को जो दाई थी, क्योंकि इतना कोहरा था, उसको रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था। उसको लग रहा था जैसे बादलों में जा रही हूँ मैं।
तो जैसे तैसे करके अब डर भी उसको बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन अब मरता क्या ना करता, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, अब तो मजबूरी थी, उसने जब बीड़ा उठा लिया था इस काम का। तो अब नदी के उस पार गई तो वहाँ पर दो बहुत बड़ी-बड़ी चट्टानें ऐसे रखी हुई थी। तो उसने बोला, भाई यहाँ तो मुझे कोई घर दिख नहीं रहा है। तो उसने कहा नहीं यही मुझे कोई घर दिख नहीं रहा है। तो उसने कहा नहीं यही है हमारा घर। और जैसे ही उसने उसकी तरफ यूं सर उठा के देखा तो वो आदमी नहीं, वो एक बहुत बड़ा राक्षस काय इंसान जिसके सर पे सींग भी थे, और वो उसका स्वरूप जो है वो एकदम से बदल गया था, और बड़े बड़े कान उसके। तो उसने वो घबरा के मारे उसकी तो हालत खराब हो गई। उसने बोला, भाई ये तुम कौन हो, तुम यहाँ मुझे क्यों लेके आए हो? तो उसने बोला, आप बिल्कुल घबराओ मत, हमारी दुनिया भी ऐसी है जैसे आपकी दुनिया है, और हम यहीं रहते हैं, हमारा यहीं ठिकाना है, और हमें कोई नहीं देखता है। लेकिन हमारी दुनिया में भी ऐसा ही होता है जैसे आपकी दुनिया में होता है। तो अब उसके साथ कोई रास्ता नहीं था, उसने उसको रिक्वेस्ट किया कि गुफा के अंदर आप घुसो। तो घुस गई उसके साथ गुफा की तरफ। क्या करते, मजबूरी थी, जाना पड़ रहा था। तो जब वो गुफा के अंदर उसने एंटर किया तो एक बहुत विशाल कायिक राक्षसी वहाँ पर लेटी हुई है, जिसके सींग कान बिल्कुल जैसे उसके आदमी के थे बाहर जो खड़ा था उसके जैसे ही, पर वो स्त्री थी। लंबे केश, उसके पूरे शरीर में भी बाल थे, और पेट इतना बड़ा था जैसे छोटी मोटी कोई पहाड़ी होती है। तो उसने बोला उसको कि आप घबराओ मत, बिल्कुल भी मत घबराओ। दोनों ने, उसकी वाइफ ने भी बोला कि हम आपको बिल्कुल कुछ नहीं होने देंगे, आप जैसे प्रोसीजर फॉलो करते हो, तो जिस तरह से आप डिलीवरी कराते हो आप मेरी उसी ढंग से करवाते हो। तो उसने बोला मुझे गर्म पानी चाहिए, मुझे टॉवल चाहिए, जो भी बोला, कपड़े वपड़े, उन्होंने सब कुछ ला के उसको दिया, गर्म पानी भी करके दिया, और उसने उसके पेट को पुश करके जैसे नॉर्मल इंसानों की डिलीवरी कराते हैं उसने वैसी ही कराई, जिस भी ढंग से कराई होगी, घबराते हुए, जो भी भगवान का नाम लेके हथेली, जान हथेली पे रख के। तो डिलीवरी हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, और वो दोनों बहुत खुश थे। और वो जो बच्चा पैदा हुआ वो एक छोटा सा राक्षस था, मतलब उसके सींग थे और बाल भी बड़े बड़े थे, और वो बताती हैं कि वो पैदा होते ही चलने लग गया, खड़ा हो गया पैदा होते ही। तो राक्षस ने उसको बोला कि भाई तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं तुम्हें पीठ पे सुरक्षित आपके घर तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और खुश होकर उसने उसको 5 कुछ चीज़ें उसके हाथ में रखी जो उसको नज़र आ रही थी, बिल्कुल कोयले होते हैं जैसे जले हुए कोयले, उसके हाथ में रखे 5। और उसको गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन अब डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वो उसने पीठ पे, राक्षस ने उसको उठा करके नदी पार कराई। उसके बाद उसने उसका रास्ता दिखाते दिखाते उसको वही क्याड़े जलाए उसने, और रास्ता दिखाते हुए उसको ले जाने लगा। तो उसने गुस्से में जो है 3 कोयले ना फेंक दिए रास्ते में कि इनका मैंने क्या करना है। तो उसने देख लिया राक्षस ने, उसने कहा कि माँ तू इन कोयलों को ना फेंक मत, तुम इनको अपने साथ लेके जाओ। तो उसने सोचा डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो, नाराज़ ना हो जाए मैं फेंक रही हूँ। उसने देख लिया तो उसने 2 ना चुपचाप हाथ में पकड़ के और घर ले आई अपने। तो उसने, राक्षस ने उसको सुरक्षित अपने घर के दरवाजे तक पहुँचाया, और उसने उसका धन्यवाद भी किया, और वो वापस लौट गया। तो उसकी दाई की तो इतनी बुरी हालत हो रखी थी, उसने तुरंत गाँव में हेल्प के लिए आवाज़ें लगाने शुरू कर दी कि बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प हेल्प, आवाज़ें लगाने लग गई वो। और गांव के बड़े सारे लोग इकट्ठे भी हो गए। पहाड़ी भाषा में उसने बोला, ये बचा लियो मित है, मेरे मार दगड़ क्या वे गई, ऐसे हल्ला मचाने लगी हूँ कि मेरे साथ क्या हो गया, गांव वालों सुनो, इधर आओ जल्दी, सबके सब। तो सारे इकट्ठे हो गए, सबने कहा क्या बात हो गई। तो उसने सारी कहानी सुनाई, और उसने बोला कोई जना मेरे साथ रहो। तो गांव के लोगों ने, 3-4 लोग वहाँ पर रुके उसके घर में, रात भर नहीं सोई वो, और उसने कोयले घर के कोने में ऐसे ही फेंक दिए। तो जैसे तैसे करके सुबह हुई। वो डरावना इतना हादसा इतना भयानक था कि वो भुला ही नहीं पा रही थी, उसको नींद भी नहीं आ रही थी। तो जब सुबह हुई तो उसने देखा कि वो जो उसने कोयले 2 घर के कोने में फेंके थे वो सोने के 2 ढेलों के रूप में बदल चुके थे। मतलब जो रात को उसको दिखाई दे रहे थे कोयले, असल में वो कोयला नहीं था, वो उनकी दुनिया में कोयला था, लेकिन वो सुबह हमारी दुनिया में वो सोना बन चुका था वो।
तब वो बहुत पछताई। उसने गाँव के लोगों को बोला, उन्होंने कहा चल कौन से रास्ते लेके आया था वो, चल वहाँ जाके देखते हैं। तूने कहाँ फेंके वो कोयले? तो सबके सब 2-4 गाँव के लोग उसके साथ इकट्ठे हुए और सब चल दिए उनके साथ में। तो वो इतनी कन्फ्यूज़ हो गई, उसने कहा यहाँ से तो बादल ही बादल लग रखे थे, उस समय रात का टाइम था और मुझे मतलब समझ ही नहीं आ रहा था, रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे मैं बादलों में चल रही हूँ। तो नदी का वो वाला जगह भी वो आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाई, किस जगह पर मुझे वो राक्षस लेके गया था। और वो रास्ते में वो कोयले को ढूँढने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिले। तो अब ये कहानी मेरी नानी ने मुझे सुनाई थी। तो अभी हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इस कहानी को किस ढंग से लेते हो। वैसे संसार है, इसमें कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जो हमारी नॉलेज में नहीं है हम उसको अंधविश्वास या कुछ भी कहते हैं, पर कुछ भी संभव है संसार में।